अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सिरानी। मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और करैक्टरिस्टिक फाइंड करना, ख़ासा मालूम करने का तरीका मैंने समझाया था, बताया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसको देखते हैं। द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पर माइनस क्यू ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये हमें फार्मूला दिया गया है, अप्लाई किया जाता है टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे हम स्टोर से लें, एक पैट ले लें पेप्सी का या कोक का, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट लिया है, वो पेप्सी का कोई पेट लिया है हमने। वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये यूनिट्स की तादाद है। मतलब वो जो प्रोडक्ट लिया है, मिसाल के तौर पे पेप्सी का एक पेट लिया है, तो उसमें उसकी तादाद, भाई एक पेट लिया है हमने या दो लिए हैं, तो ये उसकी क्यू जो है फ़र्ज़ करेंगे ये तादाद है यूनिट्स। एंड पी इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, मतलब ये जो 1 पेट लिया है, मतलब 1 यूनिट पेप्सी का एक पेट जो लिया है, ये उसकी क्यू जो पी है ये उसके एक पेट की प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह समझ लें। हाउ मैनी यूनिट्स, मतलब कितने, क्यू क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, मीन पेट्स हैं, कितने पेट्स पेप्सी के, या हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने हमने डिमांड किए जा सकते हैं, कर सकते हैं। इफ़ द प्राइस इज़ RS 18, यानी कि अगर एक पेट की कीमत जो P प्राइस है वो 18 रुपीज़ है, तो फिर कितने यूनिट्स, कितने क्यू यूनिट्स हम जो है ना क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, डिमांड किए जा सकते हैं। तो द फार्मूला हमें दिया गया है, इसको देखते हैं जी। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, गिवन जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी, गिवन फार्मूला P इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज्ड पर माइनस क्यू ओवर 10, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, देखें क्यू यूनिट है, यानी कि कोई आपने स्टोर से कोई पेट लिए, पेप्सी का एक पेट लिया है, क्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये उनकी तादाद है, एक पेट लिया, दो पेट लिए पेप्सी के। पी इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, मतलब ये एक उस पेट की प्राइस है, इस तरह समझ लें। इफ़ प्राइस पी, अगर जो हमारे पास प्राइस है वो 18 रुपीज़ है, RS है, तो देन फाइंड क्यू। अब हम क्यू फाइंड करेंगे, यानी कि फाइंड क्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, भाई कितने पेट ले सकते हैं अगर एक क्या है प्राइस है, और फार्मूला उसका जो है ना इस फार्मूले के मुताबिक, इसके मुताबिक अगर हम लें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का जो है हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है जी, लॉग ले लेना है। तो ये आ जाएगा लॉग P लॉग 90 इंटू 5 रेज़ पर माइनस क्यू ओवर 10, तो ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 95 रेज़्ड पर माइनस क्यू ओवर 10 से, तो इसको लॉग का लॉ है, ये लॉग P वैसे लिख लिया, लॉग ये वैसे। अब 90 लॉग 90 लिखा, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग का लॉ है कि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस लॉग, और ये 5 रेज़्ड पर माइनस क्यू ओवर 10 वैसे लिख दिया। अब जो है ये लॉग P वैसे लिख लिया, इक्वल वैसे लिखा, लॉग 90 भी वैसे लिखा, ये प्लस वैसे आ गया। अब लॉग का एक और रूल है, कानून है कि पावर हो तो वो पावर साइड पे आ जाती है। अब ये माइनस क्यू ओवर 10, ये पावर जो है लॉग की साइड पे आ जाएगी, पहले आ जाएगी माइनस, ये प्लस वैसे, ये पावर साइड पे माइनस क्यू ओवर 10, ये लॉग 5 ये वैसे लिख लिया। अब जो है ये लॉग P भी वैसे लिखा, इक्वल वैसे, लॉग 90 वैसे आ गया। अब ये प्लस जो है ये इनटू इस प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये क्यू ओवर 10 आ जाएगा, ये लॉग 5 वैसे। बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ P एंड आल्सो फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। अब हमने क्या किया, P की वैल्यू भी जो है ना यहाँ पे पुट करेंगे, और जो है क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा भी फाइंड करेंगे। देखें कैसे है जी, ये लॉग P की जगह पे उसकी 18.00, या इसको जस्ट 18 भी लिखा, 18 भी लिखा जा सकता है, ये लिख लिया, इज इक्वल टू ये वैसे लॉग 90। अब 90 का करैक्टरिस्टिक देखें, इसका पहले भी बता चुका हूँ जब क्वेश्चन 2 समझाया था, तो उसमें फ़र्ज़ करें, यहाँ पे दोबारा देख लें कि अगर हमारे पास ये 90 है, अब इसका पॉइंट कहाँ होगा, स्टार्ट में होगा, पॉइंट के इस तरफ, और ये नंबर ऐसा है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसके पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट हैं, एक 0 है एक 9 है, तो एक कम करेंगे, एक आ जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक प्लस का 1 आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा जो करैक्टरिस्टिक 90 की जगह पे, ये देखें ये 1 लिखा, पॉइंट ये मेंटिसा। मेंटिसा इसका कैसे फाइंड किया, 90
मैंटीसा फाइंड करने के लिए दो डिजिट्स ले लेते हैं किसी भी अदद के। तो 90 को किस में देखेंगे, आगे कुछ नहीं है, 0 में देखेंगे। मतलब 90 को जब हमने लॉग टेबल में 90 को 0 में देखा तो वो हमारे पास 9542 9542 आ गया। जब हमने लॉग टेबल में 90 को किस में 0 में देखा, देखें जी ये हमारे पास टेबल है, इस 90 को 0 में देखते हैं तो 9542 9542 आता है। तो ये हमने लिख लिया 9542। आगे ये -q/10 वैसे लिख लिया, ये log 5। अब log 5, अब 5 है, जस्ट 5 है। अब इसका पॉइंट भी यहाँ पे होगा, इस पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है, एक में से एक कम करना होता है, एक में से एक कम करेंगे वो 0 बच जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 लिखा, पॉइंट ये वैसे लिखा। अब 5, अब लॉग टेबल तो है जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 10 से। लॉग टेबल में अगर हम गौर करें तो वो 10 से स्टार्ट है, इधर से 10 11 12। अब ये तो 5 है, 5 को कैसे लॉग टेबल में देखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 को नहीं, हम 50 को लॉग टेबल में देखेंगे। किसको, 50 को। इस 50 को फिर 0 में, आगे इसके फिर कुछ नहीं है, वो 0 में देखेंगे। तो जब हम 50 को 0 में देखते हैं, ये हमारे पास लॉग टेबल है, इस 50 को 0 में देखने से 0 वाले कॉलम में तो वो आता है 6990 6990। तो वो हमने यहाँ पे देखें 5, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट मैंटीसा 6990 लिख लिया, ये आ गया। उसके बाद ये जो है, अब इसका लॉग 18, अब 18 का इसका पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट के इस तरफ 2 डिजिट हैं, एक 8 है और एक 1 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1 लिख लिया, पॉइंट। अब इसको 18 को 0 में देखते हैं, लॉग टेबल में 18 को जब 0 में देखते हैं तो वो हमारे पास आता है 2553। तो यहाँ पे हमने वही 2553 लिख लिया, पॉइंट 2553, ये मैंटीसा, ये वैसे लिख लिया, -q/10 वैसे, ये भी वैसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका जो है, नेक्स्ट स्टेप में जो है 1.2553 1.2553 ये वैसे लिख लिया, -1.9542 वो वैसे लिख दिया, इज इक्वल ये जो है -q/10 लिख लिया, 0.6990 ये भी जो है क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ना, ये यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल के इस साइड पे था, इसको इधर ले आया, ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें माइनस का मैंने लिखा हुआ है, 1.2553 ये इक्वल के इस साइड पे था, इधर आके ये -1.9542 हो गया, इक्वल टू -q/10 और ये वैसे। अब क्या किया, इस 1.2553 माइनस इसमें से माइनस किया कैलकुलेटर पे, ये लिखेंगे वैल्यू, माइनस ये लिखेंगे तो आंसर इसका आता है -0.6989 आता है, इज इक्वल टू ये -q/10 ये वैसे। अब इधर इक्वल के इस तरफ भी ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये मैंने 0.6989 जो है ये क्या कर दिया है, वैसे लिख दिया है, इज इक्वल टू q/10 भी वैसे, ये भी वैसे लिख दिया, जस्ट माइनस को माइनस से कैंसिल किया है। अब जो है ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6989 से मल्टीप्लाई हो गया 10 इज इक्वल टू q इंटू ये वैसे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 6.989 6.989 आता है, या 989 आता है। तो इज इक्वल टू q इंटू ये आ गया। अब ये हमने फाइंड करना है q, नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड करने हैं। तो ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है 0.699, तो ये 90 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, जब डिवाइड करेंगे 6.989 को डिवाइड करेंगे 0.6990 पे तो आंसर आता है 9.9985 इज इक्वल टू q। बेहतर करके लेंगे q। अब 9.99 है, 99 है, आगे उसके 8 है, इसको कन्वर्ट कर लिया, 9 जो है ये पॉइंट के बाद 9 है तो ये 9 जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट कर लिया तो q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए हैं, मतलब जो हमने फ़र्ज़ करें कि हमने पेप्सी का कोई पेट मंगवाए थे तो वो 10 यूनिट्स हम जो है ख़रीद सकते हैं। अगर एक पेट की यूनिट की कीमत जो है वो 18 रुपीज़ हो तो हम 10 पेट जो है ख़रीद सकते हैं, समझ सकते हैं इसको इसी तरह। और इस फार्मूले के मुताबिक जब हमारा फार्मूला ये हो, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में जो है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये है कि इफ़ ये दिया गया है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू, एरिया दिया गया है πr², फाइंड a फाइंड करें व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड r जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास
15 जो है ये हमें दिया गया है। तो ये जो है हमने फाइंड करना है, एरिया हमें दिया गया है, सॉरी एरिया का फार्मूला दिया गया है ए, उसमें से हमने फाइंड करना है व्हेन पाई जो ये पाई जो है कि इरेशनल नंबर है, ये रेडियस जो है ये रेडियस है और ये हमें गिवन है। तो हम इसको फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए जो है इफ़ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ए फाइंड करना है व्हेन पाई इज इक्वल टू, ये जो इरेशनल नंबर है ये 22/7 होता है, आर जो है रेडियस जो है वो 15 है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे, लॉग ए आ जाएगा, लॉग पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, लॉग इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये लॉग ए वैसे लिखा, इक्वल वैसे लिखा। अब जो है ये लॉग, अब ये पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग जब लॉग अप्लाई करेंगे लॉग पाई आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस की जगह पे प्लस और लॉग और ये आर का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये आर का स्क्वायर जो है स्क्वायर साइड पे आ जाएगा, ये लॉग ए वैसे लिखा, इक्वल वैसे लिखा, लॉग पाई भी वैसे लिखा, प्लस ये 2 साइड पे आ गया, 2 लॉग और ये आर। बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पाई एंड आर, अब पाई की वैल्यू और ये आर की वैल्यू जो है हम यहाँ पे वैल्यू जो है पुट करेंगे। ये लॉग ए वैसे इज इक्वल टू लॉग पाई की जगह पे log 22/7 लिखा, प्लस 2 वैसे लिखा, log r की जगह पे 15 लिख लिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप किया, log a ये वैसे इक्वल वैसे, अब जो है यहाँ पे log 22 ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, log का ला है डिवाइड हो रहा हो दो वैल्यूज़ तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये log 7 प्लस ये वैसे ये 2 वैसे log 15 वैसे। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक और वर्टिसेस फाइंड करेंगे। log ए वैसे इक्वल, अब 22 है, 22 का पॉइंट नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट के इस तरफ 2 डिजिट हैं, एक कम कर 2 है तो एक कम करेंगे, एक आ जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। अब 22 को किस में देखेंगे, 22 क्योंकि टेबल में देखने के लिए 2 डिजिट लेते हैं हम, 22 को 0 में देखेंगे क्योंकि 22 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 22 को जब हम 0 में देखते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 3424। देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास है जी 22, ये 22 है, 0 में देखने से 3424 आता है, तो 3424 को हमने क्या कर दिया है, ये 3424 मैंने पॉइंट मेंटीसा 3424 लिख दिया। अब ये 7 है, 7 के पॉइंट, 7 का पॉइंट यहाँ पे होगा, इसके इस तरफ 7 खुद एक ही डिजिट है, तो एक जो वो कम करेंगे 1 - 1 वो 0, इसका 7 का करैक्टरिस्टिक खासा 0 आ गया, ये माइनस वैसे लिखा था, इसका 0। अब 7 तो जो लॉग टेबल है वो तो 10 से शुरू हो रही है हमारी, 7 तो नहीं है इसमें, ये देखें लॉग टेबल जो है ये तो 10 से शुरू है। अब 7 को कैसे, 7 मीन इसका मतलब है 70 को 0 में देखेंगे। अब जो हमारे पास 70 है उसको जब 0 में देखते हैं लॉग टेबल में, ये 70 है तो ये आता है 8451, 8451 आता है, तो यहाँ पे मैंने वही देखें इसकी जगह पे 8451 लिखा, प्लस ये 2 वैसे। अब 15 है, इसका करैक्टरिस्टिक भी पॉइंट यहाँ पे होगा, डिजिट 2 हैं, एक कम करेंगे पॉइंट 1 आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक पॉइंट। अब 15 को 0 में देखेंगे लॉग टेबल में, तो जब 15 को 0 में देखते हैं जी, टेबल है हमारे पास, ये 15 0 में देखने से 1761 आता है, तो यहाँ पे मैंने भी 1761 पुट किया हुआ है। ये 1 पॉइंट ये वैसे लिखा, माइनस ये भी वैल्यू वैसे लिखी, प्लस 2 को जब इससे 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 2.3522 आ गया, ये लॉग है। अब कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे, माइनस ये लिखेंगे, प्लस दिस लिखेंगे, तो कुल मिला के आंसर हमारे पास 2.8495, 2.8495 आ जाता है, तो ये लॉग है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं, ये आता है हमारे पास जो है log ए 2.8495 2.8495 ये वैसे लिख दिया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये ख़त्म हो सके, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग, log ए लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, ये एंटी लॉग 2.8495 वैसे। अब हम इस पॉइंट 84 को एंटी, क्योंकि एंटी लॉग टेबल जो है वो पॉइंट से शुरू हो रही है, तो पॉइंट 84 को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे और 5 में देखेंगे, डिफरेंस 9 में देखेंगे, फ़र्क 5 में देखेंगे, डिफरेंस 5 में देखेंगे, तो हमारे पास जो है पॉइंट 84 है, ये पॉइंट 84 है, इसको हमने किस में देखा, 9 वाले कॉलम में, वो आया 7063। डिफरेंस किस में देखा, डिफरेंस जब 5 में देखा तो ये आता है 8, तो इस 7063 में डिफरेंस 8 जब ऐड करते हैं तो 7063 प्लस 8 जब किया तो वो आ गया 7071, तो यहाँ पे हमने 7071 लिखा, ये देखें 70 और ये 71। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉइंट कहाँ से आया। अब
क्योंकि मैंने ये बताया है पहले लेक्चर में भी कि ये जो 2 है ये क्रेटिस्टिक है, ये खासा है। अब जब ये खासा है, ये क्रेटिस्टिक है, तो 2 है तो फिर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 1 2 और 3 के बाद। अगर यहाँ पे 3 होता तो 4 के बाद यहाँ आ जाता, 1 होता तो यहाँ पे फिर इस 1 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट लगाते। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर है, ये रफ वर्क है हमारा। तो ये हमारे पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और रिव्यू का भी कोई 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नहीं भी है तो फिर भी कोई आप क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।